Hello student, this is the question number 1.29 from unit 1, some basic concept of chemistry from chemistry NCERT class 11. इस क्वेश्चन में अपने पास एथेनॉल के मोल फ्रैक्शन गिवन है XC2H5OH इक्वल टू 0.040. हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इन 1 मोल फ्रैक्शन होता है, तो अगर उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो इन 1 mole of C2H5OH will be 0.040, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 मोल में डिफाइन होते हैं कि सॉल्यूशन का 1 मोल है तो कितना पार्ट उसके अंदर सॉल्यूटेड सॉल्वेंट का है. सेकेंड, अगेन यहाँ पे मोल ऑफ वाटर आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 0.040 एंड द वैल्यू विल बी 0.96 मोल. अब हम लोग क्या करते हैं कि यहीं से हमें मास निकालते हैं. मास MC2H5OH हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.040, और मोलर मास इसका होता है, अगर देखें तो मोलर मास ऑफ C2H5OH that is 24 plus 6 plus 16 and it is 46, or the value will be 1.84 ग्राम. यहीं से हम लोग मास निकालते हैं वाटर का, तो हो जाएगा 18 इंटू 0.96. ये जो है 0.96 मोल आए थे, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 17.28 ग्राम. तो यहाँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1.84 प्लस 17.28 ग्राम, और ये आ रहा है 19.12 ग्राम. अब क्या करें? अब ये देखें कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन में 19.12 ग्राम है सॉल्यूशन का मास, और उसमें अगर हम एथेनॉल के मोल देखें तो 0.040 है, बहुत ही कम है. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर. कुछ इस तरीके से चल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर. क्योंकि वाटर की डेंसिटी इसलिए देना क्योंकि मेथनॉल के मोल बहुत ही कम है, तो अपन ये बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गई 1 ग्राम पर ml. तो यहाँ से D इक्वल टू आ जाएगा, V इक्वल टू लिख सकते हैं, D इक्वल टू m/v होता है, तो V इक्वल टू हो जाएगा m/d, और D है 1 ग्राम पर ml, तो वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 19.12 ml. तो अब मोलैरिटी चाहिए अपने को कैपिटल M, तो मोलैरिटी क्या होती है? मोल ऑफ एथेनॉल हो जाएगा बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो हम लोग देखें यहाँ से, तो यहाँ चेक करेंगे मोलैरिटी विल बी क्या हो जाएगा? मोल कितने थे एथेनॉल के? 0.040 बाय वॉल्यूम है 19.12 into 1000 and the answer will be 2.09 मोलैरिटी. ये एथेनॉल की मोलैरिटी है.